हाँ, विनोद जी का जो प्रश्न था, रोहित सिंह जी का, कि माइंडफुलनेस को कैसे अनुभव करें, कैसे उसका क्या क्या, रोहित जी थोड़ा आप फिर से रिपीट करेंगे, आपका क्या सवाल था? उस सवाल को लेके थोड़ी हम बात करेंगे। सर, थैंक यू सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हम माइंडफुलनेस की तरफ चलते हैं। तो हम ये किस तरह से अपना एक्सपीरियंस, हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं या फिर कुछ हम किसी को बता पाएँ, अगर हम सर, आप जिस तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं, हम आगे चल के उनको, जो भी लोगों को इंक्लूड करेंगे अपने साथ में आपकी गाइडेंस में, तो उनको हम लोग किस तरीके से समझा पाएँगे कि किस तरह की माइंडफुलनेस किस तरीके से आपको अ, कहाँ किस रास्ते पे लेके जाएगा, और आप किस तरीके से फ़ील कर सकेंगे और आपकी क्या एक्सपीरियंस रहेगा। ये सब चीज़ें हैं सर, और इसके अलावा हम आर्टिकल में भी वो चीज़ें इंक्लूड कर सकें, क्योंकि सर मैं आपको अपना पर्सनली बताता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था सर माइंडफुलनेस, ये ध्यान करना, लगभग 1 साल पहले, 1 सवा साल पहले, तो नागपुर के ही ब्रह्मचारी थे सर, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, तो उनके साथ शुरू किया था हम लोगों ने। तो उस टाइम पे हमको मेरे को इतना पर्सनली कोई आइडिया नहीं था, तो लेकिन धीरे-धीरे जब ये चीज़ें आगे बढ़ने लगी, फिर हम लोग और ग्रुप से जुड़ने लगे, तो जब 20-30 मिनट्स करते थे, तो फिर उस टाइम पे मेरे को फिर थोड़ा-सा अच्छा लगने लगा। मैं अच्छी तरीके से, मेरे को नींद आती थी और काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई। और ध्यान करते-करते कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि मेरी बॉडी अ, मतलब हीट अप हो जाती थी ऑटोमैटिकली। मेरे को पता नहीं लगता था, फिर मेरे को लगता था स्वेटिंग होने लगती थी। तो फिर मैंने ये बात बताई धर्माचारी जी लोगों से, तो उन्होंने बोला कि रोहित, इसमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन स्वेटिंग आ रही है तो आप डॉक्टर से भी पूछिए। तो मैंने पता किया, तो उन्होंने बोला ऐसा रोहित, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो मतलब अलग-अलग सभी लोगों के एक्सपीरियंसेस थे। तो अ, ये तो ख़ैर मेरा पर्सनल हो गया सर। लेकिन हम माइंडफुलनेस में जब हम जाएँगे, तो वो एक्सपीरियंस सर, मेरे को लगता है वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो वो चीज़ें मतलब अब उस आगे बढ़ना है हम लोगों को, तो वो एक्सपीरियंस को मैं पर्सनली अपना उसमें एक आर्टिकल में भी डालना चाहूँ अगर, तो किस तरीके से हम क्या करें? क्या हम्म, कहें, क्या लिखें? हम्म, वो चीज़ें हैं सर। हम्म। हाँ, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का भी जवाब आपके प्रश्न में ही है, जैसे कि आपने कुछ अनुभव बताए पहले के और बाद के। जी और सर। मुझे लगता है कि सभी के ही इस प्रकार से कुछ प्रश्न रहे होंगे। मैं अपनी बात करता हूँ। तो मेरे साथ में भी ऐसा ही कुछ होता था जब मैं शुरुआत में ध्यान करता था, या अभी भी ध्यान करता हूँ। लेकिन शुरुआत के जो अनुभव जो होते हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं सभी के। मुझे लगता है कि सभी जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं, इवन सिद्धार्थ ने भी जब शुरुआत में मेडिटेशन किया था, तो उनको भी एक अलग अलग प्रकार के अनुभव उनके जीवन का एक हिस्सा बना होगा। और उस अनुभव को उन्होंने छोड़ते हुए, अनुभव होना और अनुभव को पकड़ के रखना और छोड़ना, ये तीनों चीज़ें एक अपनी प्रक्रिया से गुजरने वाली वास्तविकता है। तो हम इसी को थोड़ा देखते हैं कि पहला एक हम हिस्सा देखते हैं कि क्या आर्टिकल में हम उसको लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। ये बात देखेंगे। दूसरी बात हम देखेंगे कि हमारे ध्यान के और माइंडफुलनेस के जो अनुभव जो है, वो अनुभव सही में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और हम कैसे शेयर करें, या लोगों को हम कैसे उससे वाकिफ़ करें कि आपको ध्यान करने से इस प्रकार से लाभ हो सकता है, या हम अपने अनुभव को कैसे उनको बताएं। तो तीनों बातों को थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि हम अपने आर्टिकल में लिखें या ना लिखें, बिल्कुल लिखना चाहिए। लिखना चाहिए।
और वो आपके आर्टिकल में कहीं न कहीं वो आता ही है। दो प्रकार से आर्टिकल को लिखा जाता है। एक इंफॉर्मेशन बेस, जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है, और दूसरा एक आपके एक्सपेरिमेंट्स बेस, आपके कुछ खुद के अनुभव है या खुद के थॉट्स है या खुद के आइडियाज़ है। उस आइडियाज़ को भी आप उस जगह पे रखते हैं जो आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आर्टिकल कभी भी, अगर ऐसा आर्टिकल हम लिखते हैं और होता है, सपोज़ किसी ने लिखा हुआ, तो हमें भी पसंद नहीं आता है। हमें लगता है कि यार ये तो इसकी बात उसने कर दिया, बस हम प्रेरित नहीं होते। अगर आप किसी का आर्टिकल लेख पढ़ के अगर प्रेरित होते हैं, तो आप समझ जाइए कि लिखने वालों ने जो भी जानकारी दी है या लिखी है, वो जानकारी के साथ उनके खुद के भी अनुभव है। अभी अनुभव मतलब वो विषय का अनुभव हो सकता है, ध्यान का अनुभव हो सकता है, दुख का अनुभव हो सकता है, सुख का अनुभव हो सकता है। अनुभव मतलब उसके कोई पर्टिकुलर आयाम नहीं है कि इसी ही अनुभव को उन्होंने शेयर किया होगा, लेकिन अनुभव का मतलब ही है वो ध्यान की अवस्था होती है। अगर हम उसको एक शब्द में देखें, वो अनुभव वही व्यक्ति जान पाता है कि जो जागरूक है। ठीक है। अगर हम बाबा साहब भंते या ऐसे किसी भी लेखक की लिखी हुई किताब जब पढ़ते हैं, तो हमें उसमें एक प्रकार का सहजता दिखाई देती है कि वो मेरी बात लगती है, या एक वास्तविकता लगती है कि जो बाबा साहब भंते अपनी बातों को अपनी किताबों के लेख के माध्यम से लिखते हैं। तो हमारा भी लेख लिखने का जो कारण जो है, क्योंकि हम उसमें इतने पारंगत नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। और हो सकता है कि किसी का पहला ही प्रयास होगा, है ना। और दूसरी चीज़ है कि हम उस एकेडमिक प्लेटफॉर्म से भी नहीं है कि हमें वो करना ही है या वो हमारा एक जॉब ही है, ऐसा भी नहीं है। ये तो हम अपने स्वेच्छा से अपने विचार को और स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, कि जो आपके मन में कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं, आपके काया से, वाचा से, मन से या ध्यान कर रहे हैं, तो उस विषय के प्रति हमें ज़्यादा सजग होना है। और सजगता का मतलब क्या है कि बुद्ध के विचारों से भी सजग होना है, और बुद्ध के साथ में अन्य लोग भी उस विचारों के साथ में जो बातें कर रहे हैं, जैसे कि वैज्ञानिक है या कोई विचारवंत है या बाबा साहब बुद्ध है, तो उसके प्रति भी हमें सजग होना है कि क्योंकि हम आज आधुनिक मनुष्य हैं। सिर्फ बुद्ध करके हम बुद्ध की बात को आगे लेके नहीं जा सकते हैं। बाबा साहब ने भी जब बुद्ध की बात की तो आधुनिक दर्शन के को साथ में रख के बाबा साहब ने बात की है। महात्मा फुले को रख के बात की है, मार्क्स को रख के बात की है, या जितने भी विचारवंत उस समय उन्होंने अभ्यास किए हैं या उन्होंने जिस से मिले हैं, उन सभी की बात बाबा साहब ने की है। तो बात करने का या हमारा लेख लिखने का जो उद्देश्य जो है बहुत ही स्पष्ट है। तो उसमें आप जो भी जानकारी आपके विषय के अंतर्गत आप लिख रहे हैं, तो अगर आपका विषय आपने ऐसा पसंद किया है जिसमें आप ज़्यादा अनुभव लिखने के लिए आपके लिए वो विषय खुला हो सकता है। कभी कभी वो विषय आपको कम अनुभव लिख के ज़्यादा जानकारी देने के लिए हो सकता है। तो सभी का एक अपना उद्देश्य हो सकता है लेख लिखने का, और आपने ज़रूर लिखना चाहिए। सभी ने कुछ न कुछ ज़रूर लिखा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। या हम जो लिखने वाले जो है, हम जो कमर्शियल लिखने वाले नहीं हैं कि हम चलो लोगों को उल्लू बनाने के लिए या लोगों को आकर्षित करने के लिए या अपने आप को कुछ बड़ा दिखाने के लिए हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा लिखने का जो उद्देश्य जो है एक बहुत ही आंतरिक और एक अपने आप को स्पष्ट करने के लिए है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि हाँ, आपने जो भी लोग इस लेख की तरफ हम आर्टिकल जो जिस विषय पे भी लिख रहे हैं, तो उसमें निश्चित ही है कहीं ना कहीं माइनस प्लस कम ज़्यादा आपके अनुभव बिल्कुल शेयर हो रहे हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा, आप जिस प्रकार से कल बातें कर रहे थे आपके लेख के बारे में, तो भले जानकारी बाहर की हो जो आपने पढ़ी है या जहाँ से आपने ली है, लेकिन कहते समय आपका उसमें एक अनुभव लगता है। और आपका अनुभव ही लोगों को बदलने के लिए मदद करेगा। बात लिखी हुई है, जैसे कि कल उदयवीर जी ने मंडेला की बात की। अभी बात तो लिखी हुई है, वो भी पढ़ सकते हैं, उदयवीर जी ने भी पढ़ ली।
लेकिन जब उदयवीर जी उसको अनुभव करके जब बताएंगे सामने वाले को, हाँ, तो वो उसका अनुभव एक बेहतरीन प्रेरित अनुभव बनेगा और सामने वाला इंसान उसको उस प्रकार से एंगर को या द्वेष को बदलने के लिए भी वो अपने आप को तैयार करेगा। क्योंकि वो लिखी हुई बात नहीं है, बल्कि वो उदयवीर जी के अनुभव से आई हुई बात है कि जो उन्होंने उनके अनुभव को समझा है कि वो अपने जीवन में एंगर को किस प्रकार से वो परिवर्तित करके इतना बड़ी उन्होंने क्रांति की है। बाबा साहब के जीवन में भी उन्होंने दुख को परिवर्तित किया है ना, अस्पृश्यता को परिवर्तित किया। अगर अस्पृश्यता का दुख वो परिवर्तित नहीं कर पाते तो वो भी अस्पृश्य बन के ही रहते। अस्पृश्यता के दुख को परिवर्तित करना सबसे बड़ी चीज़ है, हाँ? कि जहाँ पे आपको सम्मान नहीं है, जहाँ पे आपको समानता नहीं है, जहाँ पे एक मनुष्य होने का ही एहसास नहीं है। हाँ, द्वेष में तो फिर भी आपको मनुष्य होने का एहसास था। मंडेला को एक मनुष्य होने का एहसास था। ब्लैक वाइट की लड़ाई थी, वहाँ पे अस्पृश्यता की लड़ाई नहीं थी। बाबा साहब के साथ में अस्पृश्यता की लड़ाई थी। तो बाबा साहब ने अस्पृश्यता के दुख को जो परिवर्तित किया है, हाँ, और उस बात को बताना, हाँ, ये हमारे अनुभव से ही हम लोगों को बता सकते हैं। भले वो बाबा साहब का अनुभव हो, लेकिन जब हम बताते हैं तो हमारा अनुभव होता है। लिखने में भी हमारा अनुभव होता है, और इसलिए लिखने का कारण ही है कि हम अपने अनुभव को और स्पष्ट कर सकें और गहरा कर सकें, और उस अनुभव के साथ हम लोगों को भी जोड़ सकें। अगर आप स्पष्ट नहीं बनोगे तो आप लोगों को जोड़ नहीं पाओगे। अगर आप अपने आप में स्पष्ट नहीं हैं, स्पष्ट होने का मतलब क्या है? प्रकाशित होना, है ना। आपके पास में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो मैं देख पा रहा हूँ, वो सभी लोग देख सकते हैं। नहीं, बुद्ध ने जैसा देखा कि मैंने बुद्धत्व को देखा, उस बुद्धत्व को सभी लोग देख सकते हैं। मैंने जो अनुभव किया वो सभी अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध ने ये देखा। बुद्ध ने ये नहीं देखा कि मैंने किया तो और नहीं कर सकते। वो तो असंभव था, उनको लग सकता था क्योंकि बहुत कठिन था वो। उनके जीवन का अनुभव बहुत कठिन है, लेकिन उस अनुभव को भी वो कहते हैं कि मैंने जो देखा है हर एक इंसान देख सकता है। क्योंकि उन्होंने उस कठिनाई को भी छोड़ दिया, लेकिन जो अनुभव उनको मिला, उस अनुभव से सब लोगों को देखा कि नहीं, सभी में है। तो वो उनके अनुभव से उन्होंने बताया। तो जो भी हम आर्टिकल में लिख पा रहे हैं, तो आप ज़रूर आपके किसी भी प्रकार का जो आपका उस विषय के साथ में जुड़ा हुआ अनुभव है, अगर जुड़ा हुआ नहीं है फिर भी आप जोड़ के लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपका अनुभव है। हाँ, वो आपका स्किल है, ठीक है। जी हाँ, वो आपकी स्किल है कि आप उस अनुभव को इस विषय के साथ में जोड़ने के लिए आप तैयार हो क्या, या आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या, तो आप बिल्कुल करिए तो हो जाएगा। जी। तो आपका आर्टिकल और बेहतरीन हो सकता है। आपकी जो सोच जो है, या एक नया एक क्या कहते हैं, संदेशा मिल सकता है, नया मैसेज मिल सकता है अपने आप को औरों को कि हाँ, कि इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से देखना चाहिए। क्योंकि अनुभव कभी भी मर्यादित नहीं होते हैं। हाँ, आपका अनुभव आपके तक ही सीमित नहीं होता है, मेरे तक भी आ सकता है। नहीं तो बुद्ध का अनुभव हमारे तक कैसे आता? वो सीमित नहीं है, भले वो 2500 साल पहले का अनुभव हो। वो अनुभव निरंतर रहता है। जब जब भी जो भी उसको अनुभव लेना चाहता है, उस अनुभव को बिल्कुल ले सकता है। तो आर्टिकल में आप उस प्रकार से आप देखिए, तो मुझे लगता है कि पहली बात यहाँ पे हम स्पष्ट हो गए हैं। और सभी ने जो आर्टिकल लिखा है, तो अपने अनुभव को उसको जोड़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, ताकि जब आप अपनी बात को किसी थर्ड पार्टी के पास या दूसरे लोगों के बीच में आप रखोगे, तो आप अंदर से खालीपन महसूस नहीं करोगे कि मैंने दूसरे की बात बताई है। जी सर। मैंने दूसरे की बात नहीं बताई, दूसरे की बात बताई, लेकिन मेरे अनुभव से और मेरी बात मैं बता रहा हूँ। दूसरी की बात ऐसे ही बताना वो अलग तरीका है, जिसको पोपट कहते हैं, है ना, या रट्टा मारना बोलते हैं, है ना। हाँ, लेकिन उस बात को आप खुद अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस बात को वैसे ही भले आप बताओ, लेकिन आपके अनुभव से जब बताओगे ना, तो आपकी अथॉरिटी बन गई, आपका वो एक एक्सपीरियंस बन गया कि आप उस एक्सपीरियंस से गुजर के वो बात कर रहे हैं। जी सर। तो उस प्रकार से हम अपने आर्टिकल को या एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। दूसरी जो बात, ध्यान के अनुभव को हम कैसे
जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं या मेडिटेशन कहते हैं, उसको हम कैसे समझें या कैसे उसको एक्सप्रेस करें। तो इसको हम थोड़ा एक अलग-अलग स्तर में देखते हैं, क्योंकि अगर हम स्तर में देखेंगे तो हमें स्पष्टता आएगी कि हम कहाँ पे क्या अनुभव आता है और किस स्तर को क्या कहा जाता है, ताकि हमारी जागृति जो है, जागृति का हमें एहसास हो और उस एहसास के साथ हमें भी समझ में आए और हम औरों को भी समझा सकें। तो ध्यान और अवेयरनेस और जागृति, ये बौद्ध धर्म के पूरे अभ्यास में केंद्रवर्ती है। आप कहीं से भी घुसो बुद्धिज्म में, कहीं से भी प्रवेश करो, तो जागृति, कॉन्शियसनेस आनी है। बिन कॉन्शियसनेस, बिन जागृति, बिन ध्यान, बिन माइंड बुद्धिज्म हो ही नहीं सकता है। आप किसी भी तरीके से बुद्धिज्म को आप सुनना चाहो, पढ़ना चाहो या बिल्कुल ध्यान मत करो, फिर भी आपको जागृति आपको आनी ही है। आप जागरूक होना ही है। आप जागरूक नहीं है तो आप बुद्धिज्म के आसपास में भी नहीं जा सकते। अगर आसपास में भी गए हैं तो कुछ ना कुछ आप जागरूक हो कि आप ढूंढ रहे कि क्या है ना, कि बुद्ध की बात क्या है। भले आप शील का पालन करो, भले आप ध्यान मत करो, हाँ फिर भी चलेगा। तो आपकी जागृति आपके आसपास में ही होती है कि आपको बुद्धिज्म की तरफ वो ले जाती है। तो क्यों लेके जाती है? इंसान बुद्धिज्म की तरफ क्यों जाता है? बुद्धिज्म की तरफ इंसान इसलिए जाता है क्योंकि हर एक मनुष्य में एक सामान्य जागृति का स्तर हम जन्म से ही लेके आते हैं। हम जागरूक है, हम जागृति में है, हम माइंडफुल है, हम कॉन्शियस है देन अदर एनिमल बीइंग। अगर आपको कंपेयर करना है कि हम जागरूक है या नहीं है, हम कॉन्शियस है या नहीं है, कैसे पहचानोगे? तो आप एनिमल बीइंग को देखिए और अपने आप को देखिए, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि आई एम कॉन्शियस देन अदर एनिमल बीइंग। इतना समझना ही आपके ध्यान की अवस्था की तरफ जाने का आपका जो अनुभव जो है उसको आप आराम से समझ सकते हैं। और इस जागृति के स्तर में ही बुद्धिज्म ने या बुद्ध ने अलग अलग प्रकार का शिक्षा का हमें क्या कहते हैं, मार्ग दिखाया है। अगर इतना हमें पता चले कि जागरूक होना या जागृति जो है ये कोई बुद्धिज्म की दी हुई बात नहीं है। बुद्धिज्म ने उस बात को पहचाना है, जाना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैंने जाना है। सत्य तो वहीं पे था। बुद्ध क्या कहते हैं कि मैंने सत्य को निर्माण नहीं किया है, मैंने सत्य को निर्माण नहीं किया है, मैं अवेक हो गया, मैं सत्य को देख के जान गया कि सत्य है। तो मतलब क्या था, वो सत्य वहीं पे था। तो मनुष्य एक अपने आप में ही कॉन्शियस है। हमारा जन्म ही कॉन्शियस में हुआ है, जिसे मनुष्य प्राणी कहते हैं। तो उसको अगर हम समझते हैं तो उसके बाद हर एक बात की तरफ हमारे पास में एक अलग अलग अनुभव को हम देख पाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बौद्ध धर्म में जाके जागरूक बना हूँ या वहाँ से मुझे जागृति मिली है, तो फिर वो आपको उतना अंदर से समझ में नहीं आएगा कि सही में वो कॉन्शियसनेस, माइंडफुलनेस क्या है। लेकिन आपको अगर ये पता है, चल जाता है कि कॉन्शियसनेस इज माई नेचुरल एंटिटी, नेचुरल एग्जिस्टेंस, मैं कॉन्शियस हूँ। लेकिन कैसे कॉन्शियस हूँ वो भी पता चलना चाहिए। आई एम कॉमन कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग, कॉमन, हम सभी कॉन्शियस है देन एनिमल बीइंग, ठीक है। और इसलिए तो हम कल्चर बने हैं ना। हम कपड़े क्यों पहनते हैं, हम भाषा क्यों सीखते हैं, हम घर में क्यों रहते हैं, बिकॉज वी आर कॉन्शियस। हमें पता चलता है। यस रोहित सर, मैंने खैर हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि हम लोग जो जानवर हैं, जो प्राणी, अलग प्राणी हैं, तो वो लोग भी हम इमोशनल होते हैं और हम लोग भी इमोशनल। कॉमन चीज़ इसमें ये है, हमारे पास
आप कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं सर, तो वो एक सही बात है। लेकिन हम कॉन्शियसनेस में तो हम लोग तभी जाते हैं क्योंकि हमारे पास एक अलग माइंड है जिसको हम थिंकिंग माइंड बोलते हैं। जानवरों के पास वो थिंकिंग माइंड नहीं होता है। तो हम लोग थिंकिंग माइंड के थ्रू हम लोग सही चीज़ और गलत चीज़ को पहचानने की एक शक्ति रहती है हमारे पास। तो और हमारे पास कॉन्शियसनेस वो एग्ज़ैक्टली आपका एकदम सही है जो आप बता रहे हैं। तो वो चीज़ तब हम उसको गेन कर सकते हैं कि जो सुपर कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस जो है, जो भगवान बुद्ध के पास पहुँचे जहाँ तक वो सुपर कॉन्शियसनेस तक। तो थिंकिंग माइंड नहीं एब्सेंट है हमारे और जानवरों के बीच में। तो हमारे पास ये पॉजिटिव चीज़ें हैं कि हम लोग थिंकिंग माइंड प्लस कॉन्शियसनेस हमारे पास है। तो थिंकिंग माइंड के थ्रू हम लोग सही गलत को पहचान पाएंगे। तो वो बात आपकी एकदम से एग्जैक्टली सही समझ में सर, ये सब चीज़ें पढ़ के ही पता लगी हैं सर हमें तो। खैर, तो आप ठीक है, आप कंटिन्यू करिए सर। मेरे को थोड़ा बहुत ये बोलना नहीं नहीं नहीं, सही है सही है। आपने अपनी बात को फीडबैक देख के एक्सेप्ट किया है कि ये चीज़ों के साथ हम समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ है, लेकिन आगे की चीज़ क्या है। अभी हम आगे की तरफ आते हैं, तो वहाँ से हमें एक डायरेक्शन बुद्धिज़्म से मिलता है कि बुद्धिज़्म ने या बुद्धिज़्म क्यों अदर रिलीजियस से अलग है, क्योंकि बुद्धिज़्म कॉन्शियसनेस की बात करता है। और बुद्धिज़्म का जो डायरेक्शन जो है कि इसी कॉमन कॉन्शियसनेस के अलावा बुद्ध ने अलग अलग कॉन्शियसनेस के लेयर्स को भी देखा है। अभी हम आते हैं कि कॉमन कॉन्शियसनेस से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में आते हैं। अभी कॉमन कॉन्शियसनेस का मतलब कि जैसे कि आपने कहा कि हमें थॉट्स माइंड होता है ना, अच्छे बुरे को हम जानते हैं, तो इथिकल एस्पेक्ट्स है कि आप इथिकली कॉन्शियसनेस है कि अगर मैं मारूंगा तो मुझे भी कोई मारेगा तो मैंने नहीं मारना चाहिए, या मुझे दुख होता है या हाथ जलता है तो मैंने आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, या बुरा काम नहीं करना चाहिए। वो इथिकल कॉन्शियसनेस है जो इंसान के पास में बढ़ते गई, इसलिए हम सर्वाइव भी कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज हम प्राणी खत्म हो गए हैं, सभी डायनासोर खत्म हुए हैं, ऐसे सभी प्रकार के प्राणी की जातियाँ खत्म हुई हैं, क्योंकि वो टिट फॉर टैट ही करते हैं 99%। लेकिन ह्यूमन बीइंग की ऐसी स्पेसीज है कि वो टिट फॉर टैट तो करता है, लेकिन बहुत सारे ह्यूमन बीइंग उसमें ऐसे भी होते हैं कि वो टिट फॉर टैट के अलावा भी वो एक नया एक डेवलपमेंट उसमें दिखाई देता है, लेकिन वो कॉमन है, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो कॉमन फैक्टर है। लेकिन जब वही कॉमन पर्सन वो अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस पे आता है, वहाँ से ऊपर उठना चाहता है। अभी ये सभी हमें इथिकल जो भी मॉरल वैल्यूज़ है हमें मिल गई है, जिस फैमिली में हम पैदा हुए हैं, या जो कल्चर मिला है, या आपको एजुकेशन मिला है, या साइंस टेक्नोलॉजी ने आपको दिखाया है कि भाई लाइफ ऐसा है, अच्छी तरह से जीना चाहिए। हाँ, और बुद्ध ने भी बात की है जिसे कहते हैं कि शील कहते हैं, है ना। बुद्ध का जो बेसिक और फर्स्ट कॉन्शियसनेस का टीचिंग है कि आपने शील से रहना चाहिए, शिलाचरण से रहना चाहिए। हाँ, आपको भी जीने का राइट है, औरों को भी जीने का राइट है। तो वो कॉन्शियसनेस जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, वो इंडिविजुअल नहीं है। हाँ, सभी एक साथ में वो जीने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को साथ में रह के। ठीक है, अभी यहाँ से आते हैं दूसरे प्रकार की कॉन्शियसनेस। वो इंडिविजुअल, क्या वो इंडिविजुअल वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है क्या वो इंडिविजुअल अपनी कॉन्शियसनेस को बुद्ध के कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं? वो है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस हम एक दूसरे के साथ में जीते हैं, लेकिन ये सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ खुद के साथ में ही वो ट्रांसफॉर्मेशन करती है, और वहाँ पे मेडिटेशन की ज़रूरत है। तब तक मेडिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके स्टडी से, आपके चिंतन से ही सब कुछ आपको पता चल जाता है लाइफ में कैसे जीना है। साइंटिस्ट को मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सोच सोच के ही साइंटिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसके खुद के कॉन्शियसनेस को भी अगर ऊपर उठाना है, उसको अगर कॉन्शियसनेस के ऊपर उठना है, अपने खुद के कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है, तो उसको भी मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए सभी साइंटिस्ट बुद्धिज़्म के पास में आ रहे हैं, नहीं तो उनको बुद्धिज़्म के पास में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि जब उनके पास में सब कुछ पता है कि लाइफ क्या है। लेकिन लाइफ के साथ उनका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो उनके पास में मेथड्स नहीं है।
उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके पास में पाथ नहीं, उसके पास में गाइडेंस नहीं है, इसलिए वो बुद्धिस्ट मेडिटेशन मास्टर्स के पास में जाके लर्न कर रहे हैं कि वो क्या है, क्योंकि वो इंसान का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो हम कॉमन जी रहे हैं वो इतना बड़ा हिस्सा नहीं हो तो 5 या 10% में ख़त्म हो जाता है। उसी में हम जीते, उसी में काम करते हैं, साइंटिस्ट भी उसमें बन जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस को डेवलप करने का जो प्रोसेस जो है वो आपके मेडिटेशन थ्रू ही हो सकता है। और इसलिए वो कॉन्शियसनेस जो है वो जब आप जिम्मेदारी लेते हैं खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करने की, कोई करे या ना करे, शील का पालन करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत है। जंगल में रह के शील का पालन क्या करोगे आप? किसकी चोरी करोगे, किसको मारोगे? आपके शिलाचरण को करने के लिए लोगों की ज़रूरत है ना। मैत्री भी करनी तो लोग चाहिए, कि पत्थरों से मैत्री करोगे? हर एक जगह पे आपको डिपेंड रहना पड़ता है जब आप शील का पालन करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप कोई हो या ना हो, कोई करे या ना करे, मुझे खुद के कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करना है। वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस है। कोई मेरे साथ में कितना भी बुरा करे, मैं चाहूँ तो बुरा ना करूँ, मैं मैत्री ही करूँ, क्योंकि मेरी बात है। मेरा कॉन्शियसनेस कह रहा है कि मुझे द्वेष का जवाब द्वेष से नहीं देना है। और ऐसे लोग हम देखते हैं कि जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करके अपनी लाइफ को सर्वाइव कर चुके हैं, और हम भी उसी कैटेगरी में आना चाहते हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ का पाथ है। ऐसे तो सभी जीते हैं, लेकिन उसमें जीने का कोई मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, इतना ज़्यादा हमें लाभ नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही हमें बड़े कठिनाई से मिला है। और मिला भी इसलिए है कि सिर्फ सांसारिक जीवन जीकर उसी के लिए नहीं मिला है, सांसारिक जीवन जीते जीते बुद्धत्व को अनुभव करने के लिए मिला है। और हमारा जो अंतिम जो अपने जीवन का प्रवास का अंत जो है बुद्धत्व में ही होना है। तब तक तो जन्म ही लेते रहना है, वहाँ पे कोई अंत नहीं है जन्म लेने का और मरने का। जब तक वो कॉन्शियसनेस जो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, और कोई करने वाला नहीं है उसमें, कोई आपको मदद करेगा या कोई शक्ति आ जाएगी अपने आप हो जाएगा, या कोई बड़ा वरदान मिल जाएगा, अब शक्तिमान बन जाएगा, हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन बातें वैसी की जाती है, क्योंकि वहाँ पे असंभव लगता है, इसलिए वो बातें होती है और लोगों को गुमराह किया जाता है कि भाई ऐसा करने से आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है सिर्फ आपके खुद के प्रयासों से। जब आपके कॉन्शियसली आप प्रयास करते हैं, वो है माइंडफुलनेस, वो है आपका ध्यान, वो है आपके चेतना का रूपांतरण। जब आप इंडिविजुअली उसकी जिम्मेदारी लेके अब जाने का जब आप प्रयास करते हैं, जैसे कि आपने जो अनुभव बताया है, तो उस अनुभव को समापति कहते हैं। समापति का मतलब है ध्यान में कुछ प्राप्त होना या कुछ अनुभव आना। जैसे कि शरीर का हल्का हो जाना, गर्म हो जाना, या छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, है ना, शरीर को लेके। उस अनुभव के अंदर ऐसे भी अनुभव आते हैं कि कोई कलर दिखना, कि जो आपने कभी कलर नहीं दिखे हो, ऐसे इमेज दिखना, या ऐसे कुछ ड्रीम्स दिखना, या ऐसे कुछ थॉट्स आना, कभी आपने थॉट्स बिल्कुल नहीं किए हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको दिखाई दे सकता है। जब मैं मेरे अपने मेडिटेशन की बात करता हूँ, तो जब मैं ध्यान करता था तो मेरा ब्रेन जो है ना, तो ब्रेन के नर्व्स ऐसे खुलते थे, ऐसा मैं फील करता था। जैसे गुदगुली कैसी होती है शरीर में, एकदम, मतलब उसको हम शरीर में महसूस कर सकते, लेकिन ब्रेन में मुझे ऐसा होता था। तो अनुभव कुछ भी हो सकता है, और एकदम ऐसा उड़ रहे, मतलब शरीर ही नहीं है ना, मतलब जो समय और स्पेस का जो एक हमें लिमिटेशन रहता है, वो लिमिटेशन से हम बियॉन्ड चला जाते हैं, जैसे हम प्रीति के अनुभव कहते हैं। तो ये सभी प्रीति के अनुभव आपके शारीरिक रूप में हो सकते हैं और आपके मानसिक रूप में हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सभी इंसान को वैसे ही अनुभव हो। दूसरी चीज़ है
कि वो कंपल्सरी नहीं है कि वो अनुभव होने से ही उसका मेडिटेशन अच्छा हो रहा हो। दोनों बात याद रखिए। किसी को एक भी अनुभव नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेडिटेशन के गहराई के तरफ नहीं जा पा रहा है, नहीं जाएगा, या उसका ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है। इससे हमें खास स्पष्ट होना है, क्योंकि अन्य धर्म में उसको सिद्धि, रिद्धि सिद्धि कहते हैं, और वहीं तक मेडिटेशन को देखा जाता है। जैसे कि ब्लैक मैजिक है, या फिर अलग अलग प्रकार से जो ध्यान के माध्यम से जो लोगों को लाभ किया जाता है, नुकसान किया जाता है, वो सभी संभव है, क्योंकि वो ध्यान की प्राप्तियां है। लेकिन वो ध्यान का उद्देश्य नहीं है। बौद्ध धर्म में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, और एक उदाहरण भी बुद्ध के समय में है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि बुद्ध एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए जब बीच में नदी आती है, तो एक उनके साथ में दूसरा भी एक ध्यानी व्यक्ति होता है, वो उड़ के जाता है। हमने कहानियों में या साहित्य में अनेकों बार हम देखते हैं कि शरीर ध्यान करने से उड़ता है, पानी में चलता है। हाँ, बहुत कुछ बातें सुनने में हमें अजीब गजीब लगती है, लेकिन वो ध्यान की प्राप्तियाँ होती है, हो सकती है, ऐसा हम सोच सकते हैं। हमें होती है, नहीं होगी, हम उसी के लिए ध्यान कर रहे हैं, वो हमारा सोचना कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो हमने बहुत ही जागृति से ऐसी किताबों को हमने पढ़ना चाहिए। तो वो जैसे उड़ के उस दूसरे जगह पे चला जाता है, तो बुद्ध का शिष्य जो होता है कि बुद्ध को वो कहता है कि भगवंत, आप भी, आपके पास में भी शक्ति है, आप क्यों नहीं उड़ के हम चले जाते। बुद्ध कहते हैं कि इस बंधे ने, इस इंसान ने ये शक्ति प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा, जो उसके पास में रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई है। और जो नदी क्रॉस करने के लिए 2 रुपये लग सकते हैं, नाव में बैठ के या फिर तैर के जाके, हाँ, तो उस किनारे पे हम पहुंच सकते हैं 2 रुपये में, 5 रुपये में। तो इसने जो 5 साल में जो शक्ति प्राप्त की है, हाँ, वो सिर्फ 5 रुपये की होगी, इसका मतलब। जबकि वो शक्ति से वो बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। वो शक्ति को अगर वो पहचानेगा, हाँ, और उसके आगे वो जाने का प्रयास करेगा, तो बुद्धत्व की तरफ जा सकता है। तो इसलिए बुद्ध की जो शक्ति है, जो बुद्ध के पास में थी, और बुद्ध बहुत कम जगह पे उसका लोगों के हित और कल्याण के लिए इस्तेमाल करते थे, दिखावे के लिए नहीं, या बताने के लिए नहीं कि मेरे पास में कितनी शक्ति है। लेकिन ध्यान में जो शक्तियाँ आती है, उसी को समापति कहते हैं। तो आपके पास, मेरे पास, किसी के और भी मित्रों जो भी ध्यान कर रहे हैं, या लोग भी कहते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो हमने बहुत ही सचेत रहना चाहिए कि ये ध्यान का कोई परम लक्ष्य नहीं है। वो आने वाला बीच में आपको लाभ है, जो आपको मिल सकता है, और वो आपको नहीं भी मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान के आप ऊंचाई में नहीं जा सकते। बौद्ध धर्म के अनुसार आपको एक भी अनुभव नहीं आएगा, फिर भी आप जागरूक होते होते आप ध्यान के उस पार जा सकते हैं, आपकी चेतना को उस पार अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब हमें अनुभव आता है, या ऐसे प्रीति के अनुभव आते हैं, तो एक बात हमें खास याद रखनी है। एक तो हमें लिख के रखना है, और दूसरा उसको बाद में छोड़ देना है। उसकी डिमांड नहीं करना है कि ऐसा ही बार बार होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब मेरा ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है। अगर आप इस आशा से वो ध्यान करोगे या उसको चाहोगे, तो उसके बाद में आने वाला जो अनुभव है वो आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसी स्टेप पे रुक गए। दूसरी स्टेप आपको चलने के लिए आपके लिए जगह है, लेकिन आप उसी स्टेप पे रुकना चाहते हैं। दूसरी स्टेप का आपके पास अनुभव आएगा, लेकिन आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपने पहले स्टेप को ही रिमाइंड कर रहे हैं कि मुझे वैसा ही अनुभव चाहिए, या उसके जैसा ही अनुभव चाहिए। तो आपके आने वाला ग्रोथ जो है वो अपने आप ही रुक जाएगा। तो इसलिए किसी भी अनुभव को हमें पकड़ के नहीं रखना है, उसके एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। वो आ गया, उस समय के लिए ही था, वो चला गया। लेकिन उसका जो भी आनंद, जो प्रेरणा लेना चाहते हैं, आप प्रेरणा जरूर लीजिए। ठीक है, प्रेरणा लेना और उसको पकड़ के रखना 2 चीज़ अलग है।
दोनों चीज़ अलग है। आप प्रेरणा ले सकते हैं कि मेरा अच्छा अनुभव था, मैंने ध्यान को और अच्छी तरह से करना चाहिए, हाँ। लेकिन उसको पकड़ के रखा तो समझ जाए कि आपका ध्यान एक गलत डायरेक्शन से जाएगा और आप अगले ध्यान की तरफ, जागृति की तरफ हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको आपको खास ध्यान रखना है। और तीसरी जो बात हम देख सकते हैं कि हम अपने अनुभव को लोगों को कैसे बताएं या वो कैसे समझेंगे, हाँ, या कैसे उनको हम समझा पाएंगे कि जो भी अनुभव उनको हम शेयर करना चाहते हैं किसी भी ध्यान के विषय के माध्यम से, या आनापानसति हो, मैत्री भावना हो, या कोई भी ध्यान हो, तो बहुत ही सरल है। सरल तब है कि जो मैंने पहले दो चीज़ पहले बताई है, अगर आप स्पष्ट है कि कॉमन कॉन्शियसनेस क्या होती है और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस क्या होती है। अगर दो चीज़ में आप अस्पष्ट है तो आपको बताने के लिए भी अस्पष्ट रहोगे कि आप क्या बताना चाहते हैं और उसको क्या लाभ देना चाहते हैं। क्या आप कॉमन लाभ देना चाहते हैं या इंडिविजुअल लाभ देना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंडिविजुअल को ही हम कॉमन कर देते हैं और कॉमन को ही इंडिविजुअल कर देते हैं। सुख 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 कहते हैं, लेकिन सुख इंडिविजुअल होता है, कॉमन नहीं होता है। अगर कॉमन होता है तो जो सुख आपको, जिसमें सुख मिलता है, मुझे भी सुख मिलना चाहिए। अगर आपको आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम का सुख अगर आपको है तो सभी को आइसक्रीम के सुख में सुख ही मिलना चाहिए, दुख क्यों मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि आइसक्रीम हैप्पीनेस है तो संसार के हर एक इंसान को हैप्पीनेस मिलनी चाहिए ना। तो किसी के लिए वो जहर है, किसी के लिए बिल्कुल डिसलाइक है, किसी के लिए और बहुत हार्मफुल है। तो कॉमन में कभी भी हैप्पीनेस, सभी के लिए हैप्पीनेस नहीं होता है, लेकिन मन ऐसा ही चाहता है, और ऐसा ही बोलता है और ऐसे ही लाभ के बारे में बात करता है। तो हमने देखना चाहिए कि कॉमन लाभ या सामान्य जो उसको हम लाभ देना चाहते हैं वो किस स्तर का है, वो कॉमन है। जैसे कि उसको थोड़ा शांत हो जाना, या उसका टेंशन कम हो जाना, है ना, या अपने मन को एकाग्र करना, ये सभी सामान्य लाभ है जो उसको ध्यान से आप उनको बता सकते हैं। क्योंकि वो उस लाभ को वो चाहता है, उसके पास में नहीं है, उसको पता नहीं है कि सांसारिक जीवन में जीते हुए भी मुझे चिंता का होने से मैं कितना दुखी रहता हूँ, पता नहीं है उनको। एकाग्रता नहीं होने से कितना बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको पता नहीं है। तो उस लेवल पे हम मेडिटेशन को पहले ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन कॉन्शियसनेस पे लोगों को लेके आना, मतलब उसको रियलाइज करना कि भाई ये तुम्हारी खुद की ताकत है। ये पहले तुम दुख में थे, अभी सुख में है, ये तुम्हारा मन ही तुम्हें सुखी दुखी करता है। अगर तुम आनापानसति करते हैं तो आपका जो कॉमन कॉन्शियसनेस है वो आपको कैसे शांत करेगा, कैसे आपके काम को सरल करेगा, है ना। आपका फिर ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, या जहाँ पे भी हम लोगों को बताना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें वहाँ पे उसको समझ में आते हैं, क्योंकि उसके पास में कॉन्शियसनेस है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। हाँ, हम उसकी भी चिंता करते क्या वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। बिल्कुल समझ रहा है। आप पत्थर से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आप ऐसे भी बात नहीं कर रहे कि उसके उस कॉन्शियसनेस को समझे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। हाँ, किस कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, सामान्य बात कर रहे हैं कि जो उसको ज़रूरी है ना, उसकी ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत को अगर आप समझ जाते हैं तो आपका एक काम परफेक्ट हो जाता है। फिर एक काम जब परफेक्ट होता है तो दूसरे काम की तरफ भी उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं। फिर आपके जो गहरे जो ध्यान के और कुछ प्रैक्टिसेस है ना, उसका जो मोटिवेशन जो है कि वो अभी खुद जिम्मेदारी लेने की तरफ वो उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई अभी तुम देखो कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस प्रकार से भी ध्यान को अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं, है ना, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है। तो वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पे वो धीरे धीरे आने लगेगा, क्योंकि उसको उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। इवन बुद्ध नहीं करते हैं। अच्छा टीचर वो होता है कि दूसरे को विद्यार्थी को बता के वो अपने आप चलाने सिखाता है। हाँ? हमेशा उसके पीछे डंडा लेके नहीं चलता है।
तो हमें भी ऐसे ही शिक्षक बनना है या ट्रेनर बनना है कि उसको वहाँ तक ला के खड़ा कर दे कि वो अपनी जिम्मेदारी से वो मेडिटेशन के जो भी बाकी के जो एक्सपीरियंसेस है, फ्रेंडशिप दे के उसको मोटिवेट करके या जितना भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं, अपने अपने तरीके से या और भी किसी की मदद लेके वहाँ पे उसको, जिससे कल्याण मित्रता भी हम कह सकते हैं, तो उसको वो प्लेटफॉर्म हमेशा उसके साथ में बना रहे कॉमन लेवल पे, ताकि वो इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को जाने, क्योंकि दूसरा उसका मार्ग ही नहीं है। जो इंसान कॉमन कॉन्शियसनेस में आता है वो ऑटोमेटिकली ही इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में आना ही उसका डायरेक्शन है, क्योंकि शांत मन हमेशा और शांति ढूंढेगा। पता है, शांत मन जब होता है ना तो और ज़्यादा शांति ढूंढता है, और ज़्यादा शांति की ढूंढना मतलब वो नेचुरली है कि ध्यान के और गहराई में आपके साथ में बना रहेगा, क्योंकि वो उसकी भूख है। बुद्ध क्या है, हमारी ज़रूरत है। जैसे कि खाना सामान्य कॉन्शियसनेस के लिए ज़रूरी है, बॉडी माइंड के लिए, वैसे इंडिविजुअल जो एक फीलिंग है, जिसे कहते हैं खालीपन जो है, हमारा इंडिविजुअल का खालीपन जो है, उसको एक ही चीज़ फुलफिल कर सकती है बुद्ध, है ना, या जिसे कह सकते हैं अनासक्त भाव, है ना, या एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी, वही उसको फुलफिल कर सकती है। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उसको फुलफिल कर सकती है। तो उसके तरफ जब हम डाइवर्ट होते हैं, तो वो आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है, जो धीरे धीरे जो हायर कॉन्शियसनेस के तरफ ग्रोथ करती है, जिसको हम श्रोतापन और बाहर दूसरी पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन की हम अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम ध्यान को खुद अगर समझते हैं, और जो भी आपका विषय जो हम तय कर रहे हैं हमारे खुद कोर्स के, तो उसका सभी के लिए एक जैसा ही इसेंस है। आपका डिलीवरी अलग हो सकता है बिकॉज ऑफ आपके जो पार्टिसिपेंट होंगे या आपका मेडिटेशन का जो भी कंसेप्ट होगा, लेकिन उसका जो इनर जो एस्पेक्ट जो है ना, इनर जो आपका डायरेक्शन या मोटिवेशन जो है, वो इसी ही लेवल पे अगर हम समझ पाते हैं, जैसे कि बुद्ध ने समझा, और अलग अलग प्रकार से बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, है ना। उनका तो एक ही कॉन्शियसनेस था जो उनको एक्सपीरियंस हुआ था, है ना, लेकिन बताने के तरीके में हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है। जब वो राजा से मिलते थे तो उस प्रकार से बात करते थे, किसान से मिलते तो किसान के जैसे बात करते थे, व्यापारी से मिलते तो व्यापारी की जैसे बात करते थे, स्त्री से मिलते तो उस प्रकार से वो बात करते थे। तो डाइवर्शन हमें बहुत सारा है, और इसलिए डाइवर्शन की इसलिए भी ज़रूरत है कि पीपल, लोगों का स्वभाव भी डाइवर्ट है, या अलग अलग स्टेज में लोग जी रहे हैं। कोई बच्चे है, कोई छोटा है, कोई वीक है, कोई स्ट्रांग है, कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है, और सफरिंग भी डिफरेंट है, और इसलिए हमें डाइवर्शन की ज़रूरत है। लेकिन उस डाइवर्शन के साथ में जो यूनिकनेस है, जो रियलिटी है या सचनेस जो है, वो एक है। और कॉन्शियसनेस का जो रियल जो फार्मूला कह सकते हैं या उसका अनुभव कह सकते हैं, वो हमें इस प्रकार से अगर देखते हैं कि कॉन्शियसनेस ये हमारी मूल प्रवृत्ति है, मूल स्वभाव है, जो हम एक मनुष्य जीवन में, मानव जीवन में हमें जन्म से ही मिला है, जन्मजात है। जैसे कि जन्म के साथ मृत्यु है, वैसे ही जन्म के साथ बुद्धत्व है, या बुद्धत्व को दूसरी भाषा में हम जागृति कह सकते, या माइंडफुलनेस कह सकते, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। लेकिन उसकी लहर्स के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा ना, अदरवाइज फिर से हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम अगर बुद्धत्व है तो बुद्धत्व, हम बुद्ध क्यों प्राप्त नहीं हुए, हम क्यों अज्ञानी, क्यों दुखी है। तो क्योंकि वो लेयर्स को हमें अगर हम समझते हैं तो कहाँ पे हमारा काम नहीं किया है और इसकी वजह से लहर बनी है। जैसे कि आप घर में अगर सफाई नहीं करते हैं तो गंदा हो जाता है, 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो कितना गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो ये तो कॉन्शियसनेस है,
हाँ? तो आपने काम ही नहीं किया, हमने काम ही नहीं किया, खाने पीने के सिवा दूसरा काम ही नहीं किया, है ना? तो फिर भाई लहर तो बड़ी होगी, है ना? तो हमें चिंता नहीं करनी है, लेकिन वो है जो जिसे हम जागृति या कॉन्शियसनेस या माइंडफुलनेस कहते हैं, और उसको हमें सिर्फ समझना है कि किस लेवल पे है और किस लेवल से हमें ऊपर उठानी है या ऊंचाई की तरफ उसको ले जानी है, और वही अनुभव से हमें लोगों के साथ अपनी माइंडफुलनेस को लेके या जो भी मेडिटेशन को लेके हम बात कर सकते हैं, ताकि हमारा अनुभव और बोलना, हमारा अनुभव और बोलना वो मैच हो जाने से सामने वाला इंसान भी उसी मैचिंग से आपको स्वीकार करता है। उसको भी कहीं ना कहीं वो संतुलन मिलने लगता है, क्योंकि हम अल्टीमेट मनुष्य है और मनुष्य ही मनुष्य के स्वभाव को जान सकता है, समझ सकता है और मदद कर सकता है, जैसे कि बुद्ध करते हैं। तो हम भी कुछ न कुछ उस कॉन्शियसनेस में बुद्ध जैसे ही हो जाते हैं, जब उस अनुभव पे हम भले कुछ समय के लिए भी आ जाते हैं, है ना? हम बहुत व्यस्त है, बहुत जगह पे हम कार्यशील हैं, लेकिन जब आप ध्यान करोगे और सिखाओगे तो उस समय निश्चित ही हमारी वो कॉन्शियसनेस उसके आसपास में ही रहती है, और सामने वाला इंसान भी उसी कॉन्शियसनेस के आसपास में ही वो रहता है, क्योंकि वो भी आपके हमारे जैसा ही है। उसको हमें वैसा हम देख रहे हैं क्योंकि वो वैसा है, हम ऐसा नहीं देख रहे कि मेरा भाई है या मेरा दोस्त है या मेरे लोग हैं। उसके हिसाब से उसको हम नहीं देख रहे, बल्कि मैं इंसान हूँ, वो भी इंसान है, और जो मैं फील कर रहा हूँ वही वो फील कर सकता है, और इसलिए मुझे बात जब मैं करूँगा तो ज़रूर उसको कहीं ना कहीं वो बात समझ में आने लगेगी जो मुझे भी समझ में आ रही है। तो बस हमारा काम और सरल हो जाएगा, बात करना या हमारे अनुभव को शेयर। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। रोहित, थैंक यू सो मच सर। चलिए ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन था, बोलिए। ध्यान करते वक्त सर, गर्दन से जहाँ से अपना सर शुरू होता है वहां पे जैसी बिजली के पावर आती है ना, और झटका बैठता है या अपने वेन्स में एकदम से जानो होती है, तो उस तरह से मुझे होते रहता है। सर से लेके ब्रेन में और पूरे सर में होता है वैसा, और ऐसा लगता है कि नसों के अंदर से वो फट 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 होते हुए बिजली की तरंगे जा रही है। ये आपको कौन से ध्यान में होता है और कब ज़्यादा होता है? सभी ध्यान में ऐसा होता है या जब आप आनापान सती करते हो या मैत्री भावना करते हो, ऐसा कोई आपका सिलेक्शन है? कौन से ध्यान में आपने देखा है ज़्यादा ऐसे? ये मैंने ये 6 ध्यानांग, जो ध्यानांग है ना, ध्यानांग करते टाइम में देखा है, और मेडिसिन बुद्धा का ध्यान करते हुए मुझे होता है। और वो अनुभव आपको आपके शरीर में और आपके मन में क्या भाव निर्माण करता है? भय या जागृति, या फिर आप कैसे फील करते हैं उस अनुभव को? वैसे तो मैं शांत रहती हूँ, वो होता है तो मैं शांति से देखती हूँ कि ये मुझे हो रहा है। अगर ज्यादा ही हो रहा है तो भी मैं ऐसे शांत बैठ के देखते रहती हूँ। या कभी ऐसा होता है मैं बैठी भी रहूं तो मूलाधार चक्र से सीधा क्राउन तक के एकदम से कुछ जा रहा है और मैं एकदम स्तब्ध हो जाती हूँ और सिर्फ बैठी ही रहती हूँ। गुड, बहुत ही अच्छा। अगर आपको इसमें अगर वो होने के बाद सर दर्द या कहीं पे आपको ऐसा फील होता है, शारीरिक कुछ तकलीफ होती है ध्यान होने के बाद, कि आप कैसे अनुभव करते हैं? तनाव हो? नहीं, तकलीफ कुछ नहीं होती, मेरा सर भी नहीं दुखता है, कुछ नहीं होता है, अच्छा फील होता है। ठीक है। और मैं शांति से देखते रहती हूँ। तो आपके अनुभव, ठीक है,
मूलाधार चक्र से होता है, तो एकदम से शांति से सिर्फ बैठना ही होता है, कुछ भी सोचना नहीं, कुछ नहीं। सर में एकदम हल्कापन और सर एकदम शांत, कोई भी विचार नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। गुड गुड, ठीक। तो आपने जो बताया है और मैं जो समझ पाया हूँ कि आप ये जो अनुभव बता रहे हैं, तो इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपको ये कोई तकलीफ वाला अनुभव नहीं है, पहली बात, ठीक है। कभी कभी लोगों को तकलीफ वाला भी अनुभव हो सकता है, जैसे कि ध्यान में कभी कभी गर्दन झुक ऐसी हो जाती है ना, ऐसी हो जाती है, तो काफ़ी तनाव सर से लेके गर्दन से लेके सर तक होता है। तो इस प्रकार से आपके शारीरिक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो फोन कहाँ से आ रहा है? तो ध्यान से सुनिए, ये आपका अनुभव बहुत ही अच्छा है। इसका अर्थ ये है कि आप ध्यान के उस गहराई के आसपास हम जा पा रहे हैं। आपका जो मन या आपकी कॉन्शियसनेस है कि जैसे कि हमने देखा था कि उपचार समाधि और अर्पणा समाधि का जो भेद है। उपचार समाधि का मतलब यह है कि जहाँ पे हमारे 5 न्यूरॉन शांत होते हैं। तो शांत होना मतलब एक सबसे बड़ी हमारे लिए क्या कहते हैं प्राप्ति है। कि अगर जब भी भले हम ध्यान में हो या ध्यान में ना हो, ध्यान में हो या ध्यान में ना हो ये महत्व का नहीं है। लेकिन अगर हमें समझ में आ रहा है कि मेरे जो 5 न्यूरॉन शांत हो रहे हैं, मैं शांत हूँ और काम कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, तो समझ जाए कि आपके ध्यान के अनुभव आपको दिखने लगते हैं। तो दिखने लगते इसका मतलब क्या है? इस आँखों से नहीं दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आँखों का तो लिमिटेशन है, वो विषय को देखता है, बाहर के विषय को देखता है, भीतर के विषय को नहीं देखता है, ठीक है। बाहर के जो विषय उसको जानता है। जब आप ध्यान के अनुभव को देखते हैं तो आपकी जो जिसे हम दिव्य चक्षु कहते हैं, है ना, या जिसे हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खुलने लगते हैं। अगर हमें दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो खुल रहे तभी तो दिखाई दे रहा है। अगर वो बंद होते तो कैसे, आंखें बंद होने से हमें कुछ रूप दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। वैसे ही अगर हमें अनुभव दिखाई दे रहे हैं, हाँ, इसका मतलब आपके भीतर की जो आँख जो है ना, जिसे हम सामान्य तौर पे दिव्य दृष्टि की दिव्य चक्षु कहते हैं या प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, हाँ, वो दोनों में से वो अदला बदल हो सकते हैं, कभी वो हो सकता है, कभी वो हो सकता है। जैसा आपका अनुभव होगा उसके हिसाब से आप उसका निदान लगा सकते हैं कि ये अनुभव मेरा दिव्य चक्षु से, मतलब जो अद्भुत हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, है ना। जैसे कि आपने कहा कि आपके शरीर में एकदम ब्रेन तक एक प्रकाश आ रहा है, जा रहा है ना, और पूरा आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो जो हम इस आंखों से देख नहीं सकते हैं वो उस आंखों से हम देख रहे हैं। तो मन की आंखें जो बोलते हैं वो क्या सर? मन की आंखों से जो बोलते हैं वो मन की आंखों से भी थोड़ा और ऊपर दूसरी आंख है। मन की आंख मतलब वो सामान्य आंख होती है, जैसे कि आपने किसी चीज को देखा और आंखें बंद किया तो आपको चीज दिखाई देती है। मन के वो विषय ही होता है, जो बाहर से आपने देखा है वही आप देखते हैं मन की आंखों से। लेकिन जो दिव्य चक्षु जो है वो आपके ध्यान के अनुभव है, मतलब उसको ध्यान की आंख कह सकते हैं। ध्यान के अनुभव को देखना, है ना, वो आपके और गहरे जो ध्यान के अनुभव को आप देख रहे हैं। वो ध्यान के अनुभव को हम देख रहे हैं, इसका मतलब वो चक्षु का कहीं न कहीं उत्पन्न होना वहाँ पे शुरू हो गया है कि हम ऐसे अद्भुत जो शरीर में होने वाली गतिविधि जो है, जो हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, है ना, उस अद्भुत प्रक्रिया के अनुभव को भी हम देख रहे हैं। जैसे कि प्रकाश है, जैसे कि तरंगे है ना,
ये शरीर में चलने वाली अद्भुत प्रक्रिया है, या मन में ऐसी कुछ चीज़ें हमें स्पष्ट दिखने लगती है ना। एक कलर के रूप में है, या कोई गंध के रूप में है ना, कोई इमेज के रूप में है, इमेज के रूप में भी आ सकती है। एक सुंदर ऐसे बुद्ध दिख सकते हैं, या कोई फूल दिखाई दे सकता है ना, जो मतलब रत्न से जड़ित हो, या कुछ कुछ भी दिखाई दे सकता है, अद्भुत जो होगा, जो आपने कभी भी खुली आंखों से देखा नहीं होगा। फूल को तो हमने देखा है, लेकिन ऐसा फूल की कभी हमने वो देखा ही नहीं है। ऐसा गंध हमने कभी गंध को तो हमने वैसे भी लेते हैं, है ना, लेकिन ऐसा गंध की वो मतलब पता ही नहीं चले कि वो सही में कौन से प्रकार की गंध थी, कौन से प्रकार का सुगंध था, है ना, या कलर था, है ना। तो ऐसे सभी अनुभव ये हमारे ध्यान के भीतर आने वाली जो अनुभूतियाँ जो है, उसको देखने वाला जो हमारा चक्षु है, उसको हम ध्यान चक्षु कह सकते हैं, या दिव्य चक्षु कह सकते हैं। दिव्य चक्षु का मतलब है कि जो बहुत दूर है ना। जैसे कि आज दूरदर्शन से हम इतने दूर से हम एक दूसरे को देख रहे हैं ना, ये दिव्य चक्षु ही है। या इंटरनेट से हम एक दूसरे को देख रहे हैं, आप वहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, देख रहे हैं ना मुझे। हाँ, तो ये दिव्य चक्षु ही तो हुआ। लेकिन ये दिव्य चक्षु फिजिकल है, हम भीतर के मन की अवस्था को नहीं देख पा रहे हैं, है ना। आप मुझे चेहरा से देख रहे हैं, मैं आपको चेहरे से देख रहा हूँ, लेकिन मन के अंदर आपके अंदर क्या हो रहा है, या मेरे मन के अंदर अभी क्या हो रहा है, उसको जब मैं देखता हूँ तो वो सच्चा और हमारा खुद का दिव्य चक्षु खुल जाता है। तो इस बात को आप देखिए कि उस चक्षु के तरफ हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं अगले इसमें एक 5 चक्षु पे प्रवचन दूंगा, तब उसमें हमें और ज़्यादा मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। हाँ, तो ये आपके अनुभव उस चक्षु से आप देख पा रहे हैं, ये ध्यान के बहुत ही अच्छे अनुभव है। लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा है कि भले ये कितने भी अच्छे अनुभव हो, हमें प्रज्ञा चक्षु की तरफ जाना है, नहीं कि हमें दिव्य चक्षु के ऊपर जाना। नहीं, भटकती नहीं हूँ वहाँ पे, बस, और कुछ इच्छा भी नहीं रखती हूँ करते वक्त। और सर क्या हुआ आवाज को? हाँ, ठीक है। ध्यान करते वक्त सुगंध आती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है एक आधे बार, तो वो क्या है कि हम ध्यान करते। हाँ, और सुगंध आती है बहुत अच्छी, तो ऐसा फील होता है कि ये तो सुगंध हमने अगरबत्ती भी नहीं जलाई है, कुछ सेंट भी नहीं है घर में, तो ये कहाँ से आ रही है, तो ये तो नहीं सोचते, लेकिन करते करते वो सुनते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी सुगंध का आना ही हमारे ध्यान का काफ़ी अच्छा अनुभव है। और ऐसे इसलिए आता है कि वो सुगंध जो है सूक्ष्म जो स्तर में कहीं ना कहीं हमारे मन के भीतर या हमारे कॉन्शियसनेस में अस्तित्व में है। जो चीज़ें हमें इस नाक से जो गंध नहीं आती है, जैसे आप देखिए कि हमारी नाक और कुत्ते की नाक, दोनों को भी नाक है, लेकिन कुत्ते की नाक हमसे भी ज़्यादा संवेदनशील होती है। वो कितने सारे किलोमीटर में जाके वो पहचान जाता है कि यही गंध उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो उसकी क्षमता जो अगर है, तो ध्यान के अंदर भी अगर हमें ऐसा कुछ हमारी क्षमताएं बढ़ती है, अलग अलग प्रकार के गंध को महसूस करने की, अलग अलग प्रकार के रूप को देखने की, कि जो हम आँखों से नहीं देख पाते हैं, या अलग अलग प्रकार की जो इमेज है कभी भी हमने देखा नहीं होगा, ऐसे इमेज को हमें दिखना है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो अस्तित्व का वो एक स्वरूप है जो हमें इन 5 इंद्रियों से जितना दिखता है उतना ही हम मानते हैं, है ना। और इसलिए कभी कभी बुद्ध की कुछ बातें या उनके अनुभव हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि बुद्ध वो भीतर के अनुभव को वो बताना चाहते हैं कि हमारे मन के भीतर जो अलग अलग जो अवस्था है वो कैसी होती है ना, और कैसे काम करती है।
हाँ, अगर आप इस अनुभव को समझ जाते हैं तो उसके बाद में आपके मन की अवस्था को भी आप जान सकोगे। हुँ? हम्म, हुँ? क्योंकि ये अवस्था, इस अवस्था को देखने के लिए आपके पास में एक अनुभव रहेगा ना। हाँ, अगर आपके पास में अनुभव नहीं रहेगा तो फिर मन की अवस्था को भी लगेगा कि वेदना है, इसको इसको भी संज्ञा कैसे कह सकते हैं, ये प्रज्ञा कैसे कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो मन के धर्म है ना, उसको फिर महसूस करना और उसको जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके पहले जो हमें समझ में आ रहा है, हाँ, जो सूक्ष्म जो चीज़ समझ में आ रही है, तो धर्म तो उसी से भी सूक्ष्म है, जो हमें और पता चलेंगे, है ना, हमारे मन की अवस्था को देखने का हमें और ज़्यादा अनुभव हमें आएगा। तो ये अनुभव अब आप हमें मदद कर सकता है। हमें ज़्यादा फिर बाद में शंका नहीं रहेगी कि जो भी चैतसिक है या जिस प्रकार से भी हमारा मन है, उसको स्वीकार करना हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? धन्यवाद सर। ओके। थैंक यू। पुण्यानुमोदन। और किसी का प्रश्न है? सभी के प्रश्न समाधान? नहीं मैं ये सर संतोष कुछ कह रही है ये। हाँ पूछो पूछो। पीछे रह के नहीं, आगे आके जेंडर इक्वालिटी है बोलना, उनको बताइए। जेंडर इक्वालिटी है। बताए, मैं तो आपको पुनर्नोदन करने के लिए बोल रही थी। हाँ तो बिल्कुल आप करिए ना, उनको क्यों बोल रहे हैं? उनको नहीं, मैं खुद बोल रही थी कि मुझे मेरा भी ज्ञानवर्धन हो रहा है जो उनके साथ में मैं भी सुनती हूँ, तो ये बोल रही थी मैं। हाँ बोल। ठीक है सर, एक मेरा क्वेश्चन, मुझे कहते हुए तो वैसे डर लग रहा है कहीं बुरा न लगे आपको, लेकिन ऐसे मन में आया। वैसे मैं पर्सनली इस पर बात करना चाह रहा था, लेकिन आशा है कि हमारे साथी भी कुछ इससे समझेंगे, इसलिए मैं उचित समझ रहा हूँ कहना। और मैं पहले ही, अगर आपको किसी को बुरा लगे आपको, तो मैं पाप देशना पहले ही करता हूँ। थोड़ा इस पे आपका मार्गदर्शन चाहूँगा कि जनरली हम लोग मतलब बुद्ध तो बहुत ही ऐसी कोई सीमा में नहीं है, इतने महान एक चीज कहें या महामानव, ये सारी संज्ञाएं दी हैं, लेकिन ऐसा भी कोई महान होगा कि जो बुद्ध को भी छोड़ के गया, मतलब ऐसा इतिहास में अपने जीते जी बुद्ध को छोड़ के गया कि मैं जा रहा हूँ। ऐसा क्या इशारा होगा आपका, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो वो कैसा आदमी रहा होगा जो अपने जीते जी बुद्ध को छोड़ के जा रहा है, अपने शरीर छोड़ के जा रहा है, कैसा अनुभव हुआ होगा उसको? मतलब बुद्ध के मृत्यु की बात कर रहे हैं? काल में बुद्ध के काल में ही, मतलब बुद्ध रहे, वो बुद्ध से पहले ही जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मतलब ये संसार छोड़ के, सांसारिक जीवन छोड़ के, तो वो कितने महान रहे होंगे वो। क्योंकि हम सबकी इच्छा होती है कि काश हम बाबा साहब को छुए होते, बाबा साहब को देखा होता। ऐसी बुद्ध तो और महान है, तो और ऐसा भी कोई था कि जो बुद्ध को छोड़ के कि बुद्ध अभी रहेंगे अब मैं जा रहा हूँ पहले, तो वो कितना महान रहा होगा। और कितने उतने आप इसके बहुत, आप तो डॉक्टर हैं, तो कितना आपने भी अध्ययन किया होगा, और उनने कितना उनका त्याग था, कितने जन्मोंतर का वो इतना त्याग करके आए थे, तब ये अवसर मिला था, और वो पहले जाते हुए कैसा अनुभव हुआ होगा। मतलब बुद्ध के पहले जो जिनका मृत्यु हुआ था, वो कैसे महसूस कर रहे होंगे, ऐसा आप पूछना चाहते हैं? और वो होशोवास में छोड़ के गए हैं, वो सर होशोवास में बोल के आज्ञा लेके गए उनकी कि मैं जा रहा हूँ। तो मेरे जिस दिन मुझे ये सब पता चला, तो मैं उस दिन बहुत, और अभी भी याद आ जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि वो
बाकी कैसे रहे होंगे कि बुद्ध को छोड़ के पहले जा रहे, तो उनके मन में कैसा लगा होगा। और बहुत लगाव था, मतलब बहुत साथ साथ रहे सबको, और पहले वो जा रहे हैं तो कितनी मतलब अपने हृदय पे वो रखा होगा जाते समय। नहीं, हाँ, सही प्रश्न सही है। सामान्य तौर पे हमें ऐसा लगता है, लेकिन बुद्ध और बुद्ध के अनुयायी जो है वो असामान्य है, असाधारण है, संपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, हम संपूर्ण व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि छोड़ना नहीं छोड़ना, आना जाना, उससे सब पर होते हैं, जैसे हम बुद्ध अनंत कहते हैं, है ना। उनके लिए मृत्यु हो, जन्म हो, सुख हो, दुख हो, संसार हो या निर्वाण हो, वो हमारे लिए वो भेद है ना। हमारा मन उस भेद में देखता है कि ये बुद्ध है, ये मैं हूँ, ये जन्म है, मृत्यु है, ये सुख है, दुख है, ये हमारे 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 संभ्रम है। ठीक है, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं, बुद्ध और बुद्ध के जो भी अनुयायी रहे हैं, उनके पहले जिन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त किया है, मृत्यु को प्राप्त किया है, तो वो अनुभव वैसे ही था जैसे उनको बुद्धत्व का अनुभव था या अरहंत का अनुभव था। क्योंकि अरहंत जब होता है तो वो मन से मर जाता है। मन से मरने का अर्थ ही है कि उसकी सभी आसक्तियां है, अज्ञान है, नष्ट हो जाती है, और उसको कहते हैं कि वो उनके मन का निर्वाण है। और उस मन के निर्वाण को ही हमें मृत्यु के पहले प्राप्त करना है। लेकिन शरीर का जो अस्तित्व जो होता है अरहंत को या बुद्ध को, वो सिर्फ उनके काम चलाऊ जो जिंदगी है, जब तक वो शरीर नष्ट नहीं होता है या उसकी जो अंतिम अवस्था जिसे मृत्यु कहते हैं, वो जब तक नहीं आ पाता है, क्योंकि वो चाहते तो उस शरीर को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं है। तो वो क्यों रहते हैं? क्यों बुद्ध ने शरीर को बुद्धत्व के पास, बुद्धत्व के बाद सतत रखा, या बुद्ध के अनुयायी भी अपने नैसर्गिक क्रम में ही उनका मृत्यु हुआ। और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हमें सुनने पढ़ने में मिलते हैं कि जब कोई बुद्ध के संग में आकर ध्यान करता था, विपश्यना करता था, तो वो शरीर की इतनी अनासक्ति हो जाता था तो खुद को ही सुसाइड कर लेते थे, खुद ही मर जाते थे। ऐसे भी कुछ उदाहरण बुद्ध के इसमें आते हैं कि लोग सुसाइड कर लेते थे, क्योंकि मतलब कुछ है ही नहीं, अभी सब प्राप्त कर लिया है तो शरीर की क्या ज़रूरत है ना। तो बुद्ध फिर ऐसा जब कुछ होने लगा होगा, ऐसी कुछ घटनाएं हो रही थी, तो बुद्ध ने सभी को बुलाया कि ऐसा मत करिए। आप अनंत होने के बाद में आपका शरीर का नहीं होना या उसकी आसक्ति नहीं होना वो आपका अनुभव है, लेकिन उस शरीर को छोड़ने की जल्दबाजी मत करिए। मैत्री करिए, लोगों के लिए आपके शरीर का रहना और लोगों को मदद करना ये आपका कर्तव्य है। और उस समय बुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा मैत्री भावनाओं को बताते हैं कि मैत्री भावना से हम अपने शरीर का सदुपयोग कर सकते हैं। और इसलिए उनका शरीर का जो अनासक्त होना, जिस व्यक्ति का अनासक्त होना अनुभव है, तो उसको बुद्ध को छोड़ने के लिए या बुद्ध से दूर जाने के लिए उनके लिए ऐसा कुछ भी दुख नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही उस अवस्था में है। हाँ, दुख का या भावनाओं का कुछ जो अनुभव ये हो सकता है कि मैं अभी बुद्ध को देख नहीं पाऊँगा या बुद्ध से मेरा वियोग होगा, लेकिन वो वियोग हमारे लिए दुख हो सकता है और उनके लिए दुख नहीं है, दोनों के लिए भी दुख नहीं है। जैसे कि सारिपुत्र जब जाते हैं वो कहते हैं कि भगवंत मेरा मृत्यु का समय मैं देख पा रहा हूँ, मैं अपने जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है उसी जगह पे जाके मैं परिनिर्वाण को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, और चक्रमण करके सारिपुत्र निकल चलते हैं।
तो वो अनुभव की सूक्ष्मता या गहराई हम अपने कल्पना से उसको काफ़ी वर्णन कर सकते हैं। लेकिन वो वर्णन उनके अनुभव के आधारित होगा, वैसे उनको अनुभव हुआ होगा, ऐसा ही कहना मानना वो हमारी ही परिकल्पना है। उस समय उस मन को या उस दोनों व्यक्ति को इस प्रकार से लगा होगा या लगता है या कैसे लगा होगा, उसको हम इन सामान्य शब्द में या हमारे सांसारिक शब्दों में उसका हम ना वर्णन कर सकते, ना उसको हम सच मान सकते कि ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन वो दोनों के लिए अद्भुत था, क्योंकि बुद्धत्व प्राप्त करना ही अपने आप में अद्भुत है। असीम आनंद को प्राप्त करना या सत्य को प्राप्त करना, और तब तक शरीर के साथ में बने रहना जब तक नैसर्गिक में मृत्यु नहीं आती है। उस मृत्यु के साथ में उनका जो शरीर का जो स्कंद जो होता है वो भी विलीन हो जाता है, उसका भी त्याग हो जाता है, और उसी को परिनिर्वाण कहते हैं, या बुद्ध के लिए महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो उसमें तब भी आसक्ति नहीं है जब वो अनंत होते हैं, और तब भी आसक्ति नहीं है जब वो शरीर का त्याग करते हैं। तो दोनों के लिए वो एक घटना है, एक अनंत जैसा ही अनुभव है। जो कभी व्यक्ति अनंत व्यक्ति जब मृत्यु होता है, जिसे हम परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो दोनों का भी ऐसा कोई भेद नहीं है। वो अनुभव, वही अनुभव वहाँ पे भी है। एक उदाहरण हमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण को देखने के लिए एक अनुभव हमें मिलता है, जिसका नाम अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध जो है वो दिव्य शक्ति को प्राप्त करने वाला भिक्षु होते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के दिन जब कुशीनगर में बुद्ध महापरिनिर्वाण के शैया में होते हैं, आखिरी दिन होता है, और आखिरी दिन में जैसे ही उनकी मृत्यु का समय होने लगता है, वैसे वैसे बुद्ध की जो चेतना का, जो ध्यान की अवस्था का स्तर जो है, दिव्य चक्षु से अनिरुद्ध देखते हैं। बाकी सभी लोग आंखों से देखते हैं कि बुद्ध अभी आखिरी अवस्था में है, लेटे हुए हैं, और उनका अभी कुछ समय के बाद में उनका शरीर छूटने वाला है, उनका मृत्यु या महापरिनिर्वाण होने वाला है। लेकिन जो अनिरुद्ध जो है, अनिरुद्ध वहाँ पे बुद्ध की चेतना की अवस्था को देखते हैं कि बुद्ध चेतना की अवस्था के साथ में क्या कर रहा है, चेतना का स्तर क्या है बुद्ध का। तो वो ऐसा वर्णन करते हैं कि बुद्ध की जो लेटी हुई जो शरीर की जो चेतना की अवस्था है, वो प्रथम ध्यान में आ रही है, द्वितीय ध्यान में आ रही है, तृतीय ध्यान में आ रही है, चतुर्थ ध्यान में जा रही है, और वैसे वैसे ध्यान की अवस्था को प्राप्त करते करते उनकी जो चेतना जो है वो महाचेतना में विलीन हो जाती है। तो इस जैसे कि हम देखते हैं कि सामान्य मृत्यु में भी हम ऐसे ही चेतना को देखते हैं, लेकिन वो चेतना संसार में विलीन होती है ना, क्योंकि वो सांसारिक चेतना है ना। और उसी प्रकार से हमारा जन्म निर्धारित होता है। लेकिन बुद्ध की चेतना को जैसे वो देख रहे थे, और उसका वर्णन भी हमें आता है कि अनिरुद्ध ने किस प्रकार से बुद्ध के महापरिनिर्वाण को, या अगर हम बुद्ध महापरिनिर्वाण सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें अनिरुद्ध का जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण को देखने का वर्णन उसे हमें मिलता है। तो वैसे वो बहुत अद्भुत है। ऐसे अनंत और बुद्ध का महापरिनिर्वाण होना वो एक प्रकार की ध्यान की अवस्था ही है। ध्यान की अवस्था में ही वो अपने शरीर का त्याग करते हैं, जिस शरीर के प्रति उनकी कुछ भी आसक्ति नहीं होती है, सिर्फ लोग के हित और कल्याण के लिए उनके शरीर का वो इस्तेमाल करते हैं। इतना पर्याप्त है उदित? हाँ सर, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। मेरा इशारा सारिपुत्री के लिए था, और मैं चाहूँगा सब लोग इस वाक्य को जरूर पढ़ें। इसमें बहुत कुछ छिपा है,
और भगवान बुद्ध ने सबको कैसे बताया है उनके बारे में, और उनकी जो उपलब्धियां वहाँ गिनाई हैं, बहुत ही प्रेरणा स्रोत है ये। मेरे ख्याल में जिन्होंने नहीं पढ़ा हो इसको जरूर पढ़े। वो सूत्र सर मेरे दिमाग से निकल गया, कौन सा सूत्र है वो? कौन सा? ये जो सारिपुत्र जब जाते हैं ना, वो अपनी माँ को वो प्रवचन करते हैं सूत्र का पता नहीं मुझे अभी। सारिपुत्र, फिर उनके सारिपुत्र के नाम से ही होगा। हाँ, मैं बता दूंगा, मैं देख के बता दूंगा वैसे उसको। बहुत ही अच्छा वहाँ का वर्णन है, बुद्ध ने उनको सारी चीजें बताई हैं। वो अपनी माँ को जाते हैं, मतलब जैसे भगवान बुद्ध गए अपनी माँ को करने प्रवचन, ऐसे ही वो जाते हैं, और वहाँ उनकी माँ का भी ऐसे ही शरीरांत हो जाता है, वो भी फिर उनका करके फिर वो भी निकल जाते हैं। तो बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। और बाकी जो उससे जुड़ी जो चीज इससे मेरी भी समझ में आ गई कि वो दोनों उनके स्तर ऐसे होते हैं, और वो फिर उनका कोई मतलब नहीं होता। हाँ, उनका दोनों का स्तर एक जैसे होता है। जी, तो बहुत 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 पुण्यानुमोदन सर। मेरे पूछने से कम से कम मुझे एक चीज तो पता चली। और आपने भी वहीं सीधा वहीं क्लिक किया एकदम। असल में एक्चुअली सर कुछ लोग ये सोचते हैं ना, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं, कि लोग सोचते हैं कि कोई मेरा ये चेक तो नहीं कर रहा कि मुझे टेस्ट कर रहा हुआ है, जब मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं रहता कुछ। नहीं, लेकिन मैं वो वाकया जानना चाह रहा था कि मतलब उसमें। ठीक, चलिए फिर मुझे लगता है कि समय अभी हो गया है, और आपके कोर्स और आर्टिकल के लिए आप अच्छा प्रयास करिए। और हमारे पास में और एक सप्ताह है, आने वाले सप्ताह में आप लोगों का फिर से प्रेजेंटेशन रहेगा, और शायद मैं एक टॉक देना चाहूँगा जो पंच चक्षु जो है उसके ऊपर मैं बात करूँगा कि 5 चक्षु क्या है, कैसे उसको हम अपने जीवन में देखें, अपने आध्यात्मिक जीवन में कैसा उसका इस्तेमाल करें। उसका हमें एक अच्छा लाभ होगा, हमारे ध्यान के लिए, हमारे इस कोर्स के लिए भी लाभ होगा, ताकि हम अपने आप को भी देख सकें उन चक्षुओं से, और अपने कोर्स को भी देखेंगे, और साथ साथ में लोगों को भी देख पाएंगे कि हमारा जो कोर्स का लाभ है लोगों तक सही में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो आपके कोर्स को एकदम बढ़िया बना के रखिए। जो आपको प्रारूप मिला है, विषय आप लोगों ने तय किया है, जो भी अंतिम जो उसका प्रारूप होगा वो अगले सप्ताह में उसको पूरी तरह से हम फाइनल करेंगे। इसमें वो सेंटेंस भी सर मैंने डाला है, वो कल पूरा नहीं, मतलब पूरा उसको नहीं बोला था। बाबा साहब का भी मतलब बुद्ध की शिक्षा को लेके उनके रेफरेंस में बाबा साहब ने भारत के नागरिकों की दुख दूर करने में कामयाब हो पाए, इस पे भी मैंने ये पोर्शन भी डाला है। गुड, सब हम पढ़ेंगे, चिंता मत करिए उदयवीर जी। आप सिर्फ लिखते रहिए, बताते रहिए आपकी भावनाएं क्या है। यस वसंत, ठीक है सर, जय भीम। ओके, थैंक यू। जय भीम सर। जय भीम। वसंत जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? कुछ मैं आधी मीटिंग खत्म कर इधर आया। चलिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर। बहुत शुभ रात्रि। जय भीम। आप सभी लोगों ने फोटो देख लिए होंगे, काफी अच्छी तरह से आज का हमारा स्कूल का ओपनिंग रहा। बहुत अच्छा, आपके पेरेंट्स की बढ़ते जाओ और स्कूल निकलेंगे। बिल्कुल। और आपके सभी की सहयोग की जरूरत है। आपके आसपास में भी देखिए कि क्या समस्या है, क्या हम काम कर सकते हैं लोगों के लिए। तो निश्चित ही हमारे अच्छे एनर्जी से, सकारात्मकता से हम लोगों को मदद कर पाएंगे। चलिए। हाँ सर, मानवता के कल्याण के लिए ही कार्य कर रहे हैं सर। बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत पुण्यानुमोदन सर आपका। थैंक यू।